सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परम सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदाय। देखो, ग्रंथराज प्रवचन सार जी के ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार में ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार की प्रसिद्ध 172 नंबर की गाथा स्वाध्याय में छप रही है। इसमें आत्मा का क्या लक्षण है, आत्मा को देहादि से भिन्न, परद्रव्यों से भिन्न कैसे जाना जाए, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर इस गाथा में आया है। और जैसा कि अपन सब जानते हैं, ये गाथा अलिंग ग्रहण की गाथा कही जाती है और पांचों परमागमों में ये गाथा आई है। मैंने एक दिन और भी बताया, यहाँ पर जो टीकाकार है अमृतचंद्राचार्य स्वामी, उन्होंने ये कहा कि जो अलिंग ग्रहण शब्द है ना, ये अलिंग ग्रहण शब्द आत्मा के बारे में अनेक प्रकार के प्रतिपादन करता है। आत्मा से संबंधित अलिंग ग्रहण, जो अलिंग ग्रहण शब्द मूल गाथा में आया, जान अलिंग ग्रहण, आत्मा अलिंग ग्रहण है ऐसा जानो। तो यहाँ पर वो जो प्रतिपादन किए हैं, उस प्रतिपादन में 20 बोल आए हैं, मतलब 20 प्रकार से अलिंग ग्रहण का अर्थ बताया। किसके संबंध में? आत्मा के संबंध में। अब इसमें अलिंग ग्रहण, तो जैसा अपन अभी 4-5 बोल अपन पढ़ चुके हैं, तो पहला बोल है कि आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता, इंद्रियों, आत्मा के इंद्रियों से ग्रहण नहीं है। ये था ना, ग्रहण नहीं है। इसका मतलब अब इसमें अपन लगाएं कि अलिंग ग्रहण इसमें कैसे फिट होगा कि इंद्रिय तो लिंग हुआ और जानना माने ग्रहण करना हुआ, ग्रहण, और आ माने नहीं, तो आत्मा अलिंग ग्रहण है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। ये पहला जो बोल है उसमें लिखा ही आचार देखना कि आत्मा जिसके, ऐसा जिसके शब्द लिया, मेरे, मैं आत्मा हूं ना, मेरे, जिसके, ठीक है। इस आत्मा के इंद्रियों से ग्रहण माने जानना नहीं है ना। क्या कहा? आत्मा के जिसके इंद्रियों से ग्रहण माने जानना नहीं है, तो अ माने नहीं है, लिंग माने इंद्रियों से, ग्रहण माने जानना, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। ठीक है। उसमें से क्या प्रतिपाद्य क्या निकला? आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है। अति मतलब कि आत्मा इंद्रियों से जानता ही वो, तो अतीन्द्रिय ज्ञान में है ना, उसका जो ज्ञान है वो अतीन्द्रिय है। इंद्रिय का आश्रय लेने का उसका स्वभाव नहीं है।
इंद्री का आश्रय ले आत्मा का ज्ञान, ऐसा पराधीन ज्ञान नहीं है, स्वतंत्र है, वो अपने से जानता है। ये अलिंग ग्रहण का अर्थ यहाँ कहा है कि उसकी अनेक प्रतिपत्तियां है ना। अब दूसरी प्रतिपत्ति, जिसका माने इस आत्मा का इंद्रियों से ग्रहण नहीं है, अर्थात आत्मा इंद्रिय ज्ञान से जानने में नहीं आता है। पहले तो आत्मा जानता नहीं है इंद्रिय ज्ञान से, ये बात थी ना। अब आत्मा का इंद्रिय ज्ञान से ग्रहण नहीं, ठीक है। तो अलिंग ग्रहण को कैसे लगाएंगे? इंद्रिय ज्ञान से, ये तो हो गया लिंग। और ग्रहण माने जानना नहीं है, आत्मा जानने में नहीं आता है, आत्मा जानने में आता है ये ग्रहण, और आ माने नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। अब पहले वाले बोल से दूसरे बोल में अलिंग ग्रहण का अलग अर्थ हो गया ना, तो अलग प्रतिपत्ति हो गई ना, ऐसा कहा। तो नहीं है। अब इसका प्रतिपाद्य क्या निकला कि आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता है, जानने में नहीं, प्रत्यक्ष होना माने जानने में आना, आत्मा इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है, यही बात है, ठीक है। फिर तीसरे बोल में क्या था? वो धुएं का अनुमान, धुएं को देख करके जैसे अग्नि का ज्ञान हो जाता है, वैसे क्या लिंग को, लक्षण को जानने से उस दूसरी जो वस्तु है उसका जो लक्षण, अग्नि तो, वो धुआं तो उसका लक्षण हुआ ना अग्नि का, तो लिंग से, लक्षण से किसी वस्तु का ग्रहण हो जाए, जानना हो जाए, ऐसा नहीं। जानना तो आत्मा का ही है ना, तो वो जानना लिंग को माने लक्षण को, कोई लक्षण हो धूल की तरह, वैसे लक्षण को जान करके, और जैसे उससे अग्नि का ज्ञान हो जाता है, वैसे ये किसी लक्षण से किसी पदार्थ को जाने, ऐसा नहीं है। तो यहाँ अलिंग ग्रहण का मतलब क्या? कि लिंग माने कोई लक्षण, बाहरी दूसरा लक्षण भिन्न, क्योंकि अग्नि की सत्ता न्यारी और धुएं की सत्ता न्यारी, दोनों का स्वरूप न्यारा न्यारा है, भले ही वो एक साथ हैं, एक जगह हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई लिंग, ऐसा कोई लक्षण जो उस वस्तु में नहीं है। धुआं अग्नि में है, वो है क्या? क्यों? अग्नि का स्वरूप नहीं है धुआं। तो ऐसे जो उसका स्वरूप ही नहीं है, ऐसे किसी पदार्थ का जो स्वरूप ही नहीं है, जैसे हम आकाश से, ये जो कालाणु होते हैं ना, तो वे कालाणु आकाश के एक एक प्रदेश पर अवस्थित हैं, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर, असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश है, उस पर कालाणु अवस्थित है। तो हम अब लोकाकाश के प्रदेशों को जाने कि ये इसका लक्षण है, और कालाणु उसके लक्ष्य हैं, मानो उससे वो पहचाने जाए, उससे जाने जाए। तो क्या हम लोकाकाश के प्रदेशों से कालाणु को जान सकते हैं? जैसे अग्नि से धुएं को जाना जाता, वो धुएं से अग्नि को जाना जाता है, वैसे लोकाकाश के प्रदेशों को जान लें तो वो उससे वो कालाणु जानने में आ जाए। क्या ऐसा नहीं है? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ऐसा यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे वो लिंग से, धुएं की तरह लिंग से वो उसको पदार्थ को जाने, ठीक है, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो अब इसमें लिंग क्या रहा?
और ग्रहण क्या रहा, और अ माने क्या, कि अ माने नहीं, और लिंग माने जो वस्तु के स्वरूप में नहीं है उससे भिन्न कोई लक्षण। जैसे लाठी वाले बाबा, जैसे मैंने वो उदाहरण दिया, अब लाठी तो लाठी से पहचानो बाबा, लाठी देख करके बाबा जानने में आ जाए, तो वो उसका लक्षण नहीं है, आत्मभूत लक्षण नहीं है उसका। लाठी से, टोपी से मास्टर जी जानने में, गुरु जी जानने में आ जाए, नहीं। समझिए ना, ये आशय है। तो इस प्रकार से आत्मा नहीं जानता है, तो आत्मा जानता है माने ग्रहण, अ माने नहीं, और लिंग माने जो उसका आत्मभूत लक्षण नहीं है, वो लिंग। तो इस तरह से आत्मा नहीं जानता है। तो आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। ये था ना। हाँ, हाँ ये, हाँ ये आत्मा के बारे में है, माने आत्मा का जानना है, आत्मा को जाना जाए, आत्मा जानने में। जैसे लक्षण से, किसी बाहरी लक्षण से जो आत्मा का नहीं है, शरीर है ना, तो शरीर से आत्मा को जान ले, तो ये शरीर तो आत्मा का अनात्मभूत लक्षण है ना। तो भैया समझ में आया क्या? हाँ, ये शरीर जो है ये आत्मा का लक्षण है क्या? तो शरीर से आत्मा जानने में आ जाए, तो इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक वो जो शरीर जानने में आया है वो तो इंद्रिय प्रत्यक्ष है, और उससे आत्मा का अनुमान हो जाएगा, आत्मा जानने में। तो आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष, जैसे वहां वो अग्नि का और धुएं का था ना, उससे अनुमान हो जाता है अग्नि का, धुएं से, ऐसे शरीर से आत्मा का अनुमान हो जाए। ठीक है, तो वहां अनुमान की बात है, मतलब ये समझो, वो अनुमान माने अनुमान होना, इंद्रिय प्रत्यक्ष वो तो हुआ लिंग, और जानना या अनुमान होना वो हुआ ग्रहण, और आ माने नहीं। तो आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, इस तरह से आत्मा जानने में नहीं आता। ठीक है, तो दो बोल, दूसरा नंबर का और तीसरा नंबर का, ये आत्मा कैसे जानने में आए उसके संबंध में है। आया समझ में? अब इसके बाद चौथा बोल है, दूसरों के द्वारा, मैंने मेरे द्वारा आपको, आपका आत्मा, या आपके द्वारा मेरा आत्मा, दूसरे के द्वारा आत्मा जानने में आ जाए, किसी लक्षण से दूसरे के द्वारा आत्मा जानने में आए, वो वैसे ही, मैंने पहले तो अपने को ही जानने में आए, अपने अपने से, अब दूसरे मैंने दूसरा जाने आत्मा को। इसमें तीसरे और चौथे बोल में ये अंतर है, दूसरा जाने, तो दूसरा आत्मा को जाने, और काय से जाने, वो लक्षण से जाने उसके से। हम ये इनके शरीर को देख करके हमने आत्मा जान लिया, तो लक्षण से, केवल लक्षण से आत्मा को जान लिया जाए, दूसरे आत्मा को जान लिया जाए, तो आत्मा अकेले अनुमान का विषय नहीं है। अकेले मात्र वो अनुमान से ही जान लिया जाए, लक्षण द्वारा, दूसरे के द्वारा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब आत्मा अन्वय मात्र नहीं है। ठीक है, तो अनुमान से जानने, दूसरे के द्वारा अनुमान से जानना, ये तो हुआ ग्रहण, और किसी लक्षण से यह हुआ लिंग, और अ माने नहीं, यहाँ इसका मतलब हुआ अलिंग ग्रहण। हाँ,
मतलब तो लिंग हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा समझना। ठीक है। अब इसके बाद 5वें नंबर का बोल है, हाँ जी, जिसके लिंग से ही पर का ग्रहण नहीं होता। आत्मा केवल जो जानता है ना, आत्मा पर का ग्रहण नहीं, ग्रहण माने जानना, आत्मा को जानना हो, ग्रहण हो, माने आत्मा जान है स्वयं। आत्मा क्या करे, स्वयं जान है। तो जाने कैसे, कि लक्षण को देख करके वो वस्तु को जाने। लक्षण को देख करके, देखे किसको जाने, केवल लक्षण को। और लक्षण को देख करके, जैसे धुएं को देखा तो अग्नि को जान जाए, तो अग्नि का अनुमान हो जाता है ना। तो अग्नि का अनुमान हो गया तो वो अग्नि को जानना हो गया। तो वो वस्तु को नहीं जाने, बस लक्षण को जाने। तो लक्षण को जानने से उस वस्तु का जानना हो जाए, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा आत्मा का ज्ञान नहीं है, ये बात बताना है यहाँ पर। कैसा ज्ञान नहीं है, केवल लक्षण को जाने और उस वस्तु का ज्ञान हो जाए, उसका वो अनुमान हो जाए, उसे जानना हो जाए। क्योंकि वो उसमें धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है ना, माने अग्नि का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता, अग्नि का अनुमान हो जाता है, अनुमान ज्ञान होता है। ठीक है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि आत्मा ऐसा, आत्मा को जो ज्ञान का स्वभाव है ना, वो केवल ऐसा नहीं है कि वो अनुमान करने वाला है। हाँ, किसी लक्षण को देख करके वस्तु को जानना, और गंभीर बात है। इसके आगे है बात, क्या कह रहे हैं, हाँ, आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है ना, आत्मा ज्ञान स्वभाविक वस्तु है ना, ज्ञान का कार्य जानना है ना, तो उसका जो जानने का स्वभाव है, उसमें जो जानना होता है, वो जानना अनुमान मात्र तक सीमित नहीं है। ध्यान में कि बस वो अनुमान करके रह जाता है, उससे ही उसका जानना हो जाता है, ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। क्या कहा, वो तो पूरा जानता है, अनुमान अनुमान मात्र करना उसका स्वभाव नहीं है आत्मा का। तो ज्ञान का स्वभाव क्या है, कि जो ज्ञेय है वो ज्ञेय उस पूरे ज्ञान में समा जाए, ऐसा ज्ञान स्वभाव है ना उसका, पूरे का पूरे को जाने ना। क्या कहा है, कि केवल वो ज्ञान का स्वभाव ऐसा कि वो अनुमान करता है, माने सभी के जितने जीव राशि है ना, सभी ज्ञान स्वभाव ही है ना, और सबका ज्ञान स्वभाव एक सा है ना। तो वो जो ज्ञान स्वभाव सबके है, तो को ज्ञान स्वभाव केवल इतना सा है कि वो अनुमान मात्र करता हो, बस वो अनुमान से जानता हो, अनुमान से जानता हो, अनुमान से जानता हो, ऐसा उसका स्वभाव है क्या, ऐसी बात है। हाँ, वो सर्वांग से जानता है, परिपूर्ण है, अनुमाता मात्र नहीं है, अनुमाता मात्र। देखो कल अपन ने स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान आगम अवग्रह यह अवाय धारणा नए प्रमाण इन सब की चर्चा की थी। ठीक है। तो इस बात से मुझे बाद में विचार आया, एक बात और निकलती है, जिसे अनुमान, अनुमान ज्ञान, तो अनुमान ज्ञान तो ज्ञान का एक भेद है, जैसे मत ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परे ज्ञान, ये ज्ञान के भेद है ना। अवग्रह या अवाय धारणा, ये ज्ञान के भेद है ना, प्रमाण में ये ज्ञान के भेद है ना।
फिर निश्चय में, व्यवहार में, द्रव्यार्थ में, पर्यार्थ में, ये ज्ञान के भेद है ना। मतलब पहले जो वस्तु जानी हुई है तो वो अनुमान में वो बात की अलग, वो बात अलग है। अभी उसकी बात, वो बात ऊपर वाले चौथे बोल में हो गई है, वो चौथे बोल में हो गई उसकी बात। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान अनुमान मात्र है, ऐसा कोई मान है? आत्मा मतलब आत्मा इतना, वो ज्ञान उसका इतना हीन है, इतना कमजोर है, तो वो ज्ञान अनुमान ही कर पाता है बस, ऐसा आशय है। तो ऐसा ज्ञान का स्वभाव है क्या? हाँ, ये बात वो पूरे लोकालोक को निगल जाए अपने में, अपने पेट में समा जाए, उसके पेट में, ऐसा ज्ञान है उसका, ज्ञान स्वभाव है। वो कोई अनुमान मात्र थोड़ी है उसका ज्ञान, अनुमान मात्र नहीं। तो मैं वो बात जो कह रहा था ना कि ये सब भेद है उसके, उसमें अनुमान भी एक भेद है, आगम भी एक भेद है। आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण, तर्क प्रमाण, ऐसा प्रतिविज्ञान प्रमाण, स्मृति प्रमाण। ठीक है, तो प्रमाण मानो होता है ज्ञान, जैसे अवग्रह प्रमाण, यह प्रमाण, इस प्रकार से वो ज्ञान, ज्ञान के अंश है सब। ठीक है, तो जैसे आत्मा अनुमाता मात्र नहीं है, आत्मा का ज्ञान स्वभाव, आत्मा माने आत्मा का ज्ञान स्वभाव, जो ज्ञान स्वभाव है वो आत्मा है, जो आत्मा है वो ज्ञान स्वभाव है। इसमें कोई मतलब समझने में कोई परेशानी, इसमें कोई विरोध है क्या? आया कि नहीं आया क्या? तो ऐसा जैसे आत्मा अनुमाता मात्र नहीं है, या आत्मा के ज्ञान का स्वभाव अनुमान करना मात्र नहीं है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव अग्रह अवग्रह मात्र नहीं है, यह मात्र नहीं है, अवाय मात्र नहीं है, धारणा मात्र नहीं है, स्मृति मात्र नहीं है, प्रतिविज्ञान मात्र नहीं है, अनुमान मात्र नहीं है ना, तर्क मात्र नहीं है, आगम मात्र नहीं, प्रमाण मात्र नहीं है, नए प्रमाण इस तरह है। मत ज्ञान मात्र नहीं है, श्रुत ज्ञान मात्र नहीं, अवध ज्ञान मात्र नहीं है, मनोपरय ज्ञान मात्र नहीं, ये तो उसके भेद हैं, अंश हैं। ध्यान में आया है? परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। तो वहाँ उनकी अवस्थाओं ज्ञान कराया है किसी प्रकार से ज्ञान कराया है। हाँ जी, हाँ जी, तो आत्मा अनुमाता मात्र नहीं है ना। वो तो ही नया पर है। हाँ जी, हाँ जी, तो वो अनुमान करने वाला है, अनुमान करने वाला, अनुमान करने वाला। कोई ये कि भाई देखो, हम ये अपने आत्मा का अनुमान ही तो कर सकते हैं, और क्या, हम इस चीज का अनुमान ही तो कर सकते हैं। तो अनुमान करने वाला है आत्मा के, ज्ञान स्वभाव आत्मा का ऐसा है क्या, इतना कमजोर है? ये नहीं है भाई, आत्मा अनुमाता मात्र नहीं। ठीक है, तो यहाँ अलिंग ग्रहण में, लिंग माने ग्रहण करना, जानना, और कैसे जानना, तो अनुमान मात्र से जानना। ठीक है, लिंग से, इसमें है जिसके लिंग से ही पर का ग्रहण नहीं होता, ऐसा है। अन्य जो परद्रव्य हैं, अपने सिवाय अन्य जीव हैं, अपने सिवाय उद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है। ठीक है, तो इन पर का जो ग्रहण माने जानना, आत्मा की ग्रहण होता है, जानना होता है ना। जैसे भगवान है, भगवान है, अनंत परमात्मा है, तो इनका ज्ञान जानता है ना, तो कहते हैं लोकालोक को जानता है। तो लोकालोक को जानता है तो कुछ अनुमान से जानते होंगे, भगवान के लिए लोकालोक पर है ना। तो कोई कहे कि वे उधर देखते तो है ही नहीं, उनकी दृष्टि उन पर नहीं है ना, और वे लोकालोक को जानते हैं, तो वे देखते तो अपने को है ना, अपना अनुभव करते हैं ना, तो अपने को जानते होंगे और उसका लोकालोक का अनुमान करते होंगे।
नहीं अपन यहाँ से यहाँ जिसके माने आत्मा के पर के द्वारा वो जिसके पर का लिंग से ही पर का ग्रहण नहीं होता, केवल लक्षण देख करके और पर का ग्रहण कर ले। ठीक है, इसका मतलब आत्मा आत्मा लिंग ग्रहण है। हाँ, लिंग से माने लक्षण से पर का ग्रहण अनुमान से वो ग्रहण हुआ और आ माने नहीं। लिंग मात्र से पर का ग्रहण हो जाए, लक्षण मात्र से पर का ग्रहण हो जाए, ऐसा नहीं है भैया, ख्याल में आया? क्योंकि लिंग को जानेगा तो लिंग का ज्ञान है, उस वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ। वस्तु को जानेगा तो वस्तु का ज्ञान होगा। लिंग को जानने में किसका ज्ञान हुआ? लिंग का ही ज्ञान हुआ। जैसे अपने को ज्ञान धुआं दिखाई दिया तो धुएं का ज्ञान हुआ ना, अग्नि का ज्ञान तो नहीं हुआ ना। अग्नि को देखेंगे तो अग्नि का ज्ञान होएगा। बोलो, समझ में आया? ऐसा ज्ञान का स्वभाव है कि वो जिसे जाने, जिस पदार्थ को जाने, उसी पदार्थ का ज्ञान उसे होता है जो उसके ज्ञान का विषय बने। ऐसा नहीं लिंग से और उसका दूसरे पदार्थ का ज्ञान हो जाए, ऐसा आशय है। बोलो भैया, लिंग का ग्रहण तो केवल लिंग का ग्रहण, पदार्थ दूसरी वस्तु का ग्रहण नहीं, ऐसा आशय है। आगे सुनो, वो उस पदार्थ को स्वयं जानती, मानो उसकी ज्ञान का ये वो पदार्थ स्वयं बनता है। ठीक है, और वो देखो अभी परसों नरसों में चर्चा चली थी कि वो जो पर्याय ज्ञान की है जानने वाली, तो वो ज्ञान की पर्याय किस ज्ञेय को जाने, वो पर्याय अपने क्रमबद्ध में आने वाले, वो ज्ञेय के कारण नहीं है। ये परसों बात थी, ज्ञेय के कारण नहीं हुआ उसको ग्रहण, ज्ञान है ना मौजूद स्वयं, और ज्ञान की पर्याय है ना, तो वो ज्ञेय के कारण से नहीं, वो अपने क्रमबद्ध में उसके को जानती है। दूसरी बात, जानने का मतलब क्या है? जानने का मतलब है ज्ञेय का आकार बनना, बस। तो ज्ञेय का आकार बना तो ज्ञेय उसमें निमित्त तो है, लेकिन ज्ञेय ने ज्ञान को स्पर्श नहीं किया है। अपने स्वभाव का ये बात कभी हाँ हाँ, नहीं वो तो करवी बात तो है ही है, इसलिए समझना क्या कि ज्ञान को, ज्ञान ये जरूरी नहीं है कि ज्ञान उस पर उस पदार्थ को देगा, वो पदार्थ हुए तब वो ज्ञान हुआ उसका। पदार्थ हो, पदार्थ का होना जरूरी नहीं है, वहां सामने पदार्थ, ज्ञान ऐसा ही नहीं है, वो स्वतंत्र पने जानता है, ये सामने नहीं। जो बात बताना है उससे जोड़ देता है, वो तो उसका हाँ जी हाँ, ये भूल हो रही है। आया कि नहीं आया? ज्ञान है, पहली बात ज्ञान की पर्याय किसके को जानती है, वो ज्ञान की पर्याय अपने क्रमबद्ध में, वो ज्ञेय के क्रमबद्ध में नहीं है। ठीक है, एक दूसरा, वो ज्ञान जाने में अगर रह नहीं सकता तो वो जानने भी उसका परिणाम है। तीसरी बात, जानने का परिणाम माने ज्ञेय के आकार रूप होना परिणाम, वो उसका स्वभाव है। साकार उपयोग, ज्ञान, ज्ञान ज्ञान की जो परिभाषा है ना, ज्ञान शक्ति की, ज्ञान स्वभाव की, ज्ञान शक्ति माने ज्ञान स्वभाव, तो साकार उपयोग भाई,
साकार उपयोग, निगोद से लेकर के सिद्ध भगवान तक साकार उपयोग में ये भी लक्षण है उसका ज्ञान का। वो ज्ञान स्वभाव है, और ज्ञान स्वभाव वो पूरा कंद है आत्मा उसका ज्ञान स्वभाव का। तो वो साकार उपयोग बिना रह सकता है क्या? क्यों? स्वभाव है। अब जब वो साकार 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 होगा, ठीक है, तो वहां सामने ये होना जरूरी है क्या? नहीं। वो अपने स्वभाव से ही साकार हो रहा है, तो ये कुछ करे उसमें? ये कुछ भी नहीं करे, वो तो अपने स्वभाव से ही हो रहा है ना। और वो पर्याय जो है वो अपने क्रमबद्ध में आ रही है ना, वो सब उसी की संपदा है। क्रमबद्ध में आना भी उसी की संपदा, साकार उपयोग होना वो भी उसी की संपदा, ज्ञान स्वभाव ऐसा अपना वो उसी की संपदा, सब उसी की संपदा तो है, उसमें पर का क्या है? ऐसा ज्ञान स्वभाव सत्स्वरूप वस्तु अभी यहाँ विद्यमान है। अरे ऐसा मैं हूँ, मुझे क्या देव की दरकार है, पर से मेरा क्या संबंध है? मतलब पर को जाना है, पर से नहीं जाना है। नहीं नहीं, पर से नहीं जाना, पर को जाना है, ये भी पर का जानना है, ये भी व्यवहार का कथन है, पर को जोड़ दिया। वो तो जानना साकार उपयोग में स्वयं ही हो रहा है ना, स्वयं ही हो रहा है ना, स्वयं ही हो रहा है ना। हाँ, वो तो स्वयं झलकन रूप स्वयं परिणत हो रहा है, झलकन रूप स्वयं परिणत हो रहा है। हाँ जी, कोई भी उसका नाम झलकाना को झलकना। हाँ जी, आया कि नहीं आया? ऐसा मैं अंदर बिरा बस मैं, और मेरा मात्र ज्ञान स्वभाव ही है ना, राग करना द्वेष करना ये मेरा स्वभाव नहीं ना, इतनी मात्र तो मैं विद्यमान हूँ यहाँ पर। इसीलिए तो ज्ञान को लक्षण कहा जाता है आत्मा। इतनी में वस्तु हूँ, इतनी में वस्तु, मेरे पर से क्या संबंध है? आया क्या नहीं आया? आत्मा अनुमाता मात्र नहीं है, अनुमान मात्र करने वाला नहीं है पर के संबंध में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा अंदर में परिपूर्ण आत्मा विद्यमान है, पर वो अनुमाता मात्र नहीं है, ये बताना है। और वो मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं है किया, ये तो सब कचरा है। देह मन मन क्या है, ज्ञान बना विराट कर्म क्या है, रागादि भाव क्या है, सब कचरा है ही, इससे क्या संबंध है? ये तो इस संसार में मेरे ने जो परिणाम किए हैं उसके फल के रूप में ये सब आए, सब कचरा है। हाँ, पहले मैंने नहीं जाना वस्तु स्वरूप, इसलिए ये सब आए, लेकिन मेरा इससे संबंध क्या है, ऐसा समझना। ठीक है, तो आत्मा का ज्ञान इतना हीन नहीं है, कितना स्वतंत्र है, द्रव्य बने, गुण बने, पर्याय बने, ऐसी सत्ता स्वरूप वस्तु आत्मा अंदर विराजमान, ऐसा ज्ञान हुआ। पांच बोल दिए इस प्रकार। अब छठवां बोले तो ये पांचवा छठवां बोलते एक जैसे ही है, समझो आप अपन ने जो चर्चा की वो छठवें बोल की चर्चा समझना। देखो, जिसके लिंग के द्वारा नहीं किंतु स्वभाव के द्वारा ग्रहण होता है, लिंग के द्वारा लक्षण के द्वारा ग्रहण नहीं होता, लिंग से नहीं जानता, ठीक है, लक्षण से नहीं जानता। अभी मैंने बोला ना कि लक्षण का ज्ञान वो लक्षण के ज्ञान है, अभी बोला था ना, लक्षण का ज्ञान वो लक्षण के ज्ञान है। एक बात, दूसरी बात, अभी तो अपन ने जो चर्चा की ये जो छठवां बोल आ रहा है,
उसके स्वभाव के ही द्वारा ग्रहण है ना, तो स्वभाव के द्वारा ग्रहण कैसे है? जैसे अभी द्रव्य गुण पर्याय मैंने भी बताया, जी जी यही तो स्वभाव के द्वारा ग्रहण है। बिल्कुल तो लिंग के द्वारा ग्रहण है क्या? क्योंकि लिंग में फिर गे है ना, तो गे से ग्रहण हो रहा है क्या? यही मैं बोल रहा हूँ। बोलो समझ में आया? लिंग भी तो गे हुआ, तो गे से ज्ञान हुआ है क्या? ये गे से ज्ञान हुआ ही नहीं है। ये तो अपने वहाँ खड़ा तो लिंग से लक्षण से ज्ञान होना, ये व्यवहार में का कथन। लिंग से केवल लिंग का ही ज्ञान होता है, वहां भी लिंग की आवश्यकता नहीं है। लिंग से ज्ञान होता है, लिंग से माने वो ज्ञान ये लिंग मानो उसका लक्षण जो निमित्त मात्र है उस, जब ये ज्ञान की पर्याय में ऐसी परिणाम है, इसलिए कहा कि लिंग के द्वारा नहीं, किंतु स्वभाव के द्वारा ग्रहण होता है। लिंग के द्वारा ग्रहण माने जानना नहीं होता है, लिंग के द्वारा जानना नहीं होता, आत्मा के लिंग के द्वारा जानना नहीं होता। तो लिंग की तरफ से अपन बात करें, लक्षण की तरफ से बात करें, तो लक्षण तो के है, ठीक है। अब दो बातें होंगी, लक्षण का ज्ञान होगा, लक्षण से लक्षण का ही ज्ञान होगा, पहली बात, वस्तु का ज्ञान नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात के लक्षण भी स्वयं गे है ना, जी जी तो लक्षण को जानने के लिए भी लक्षण की आवश्यकता नहीं है, लक्षण ने कुछ नहीं किया उसने, कि लक्षण उसका मौजूद हो तो ये लक्षण को जाना। क्या कहा? लक्षण मौजूद हो तो लक्षण को जाना, ऐसा नहीं। ज्ञान अपने में इतना पूर्ण है कि वो अपने स्वभाव से ही जब जैसे जानना हो उसे जानता है। ये बात भी अगले बोल में आ रही है, 7 नंबर के बोल में, वो भी लगती है ऐसा ज्ञान स्वभाव है। हाँ जी, हाँ जब जी। और ये 7वें बोल में आएगी ये बात। यहाँ तो ज्ञान का स्वभाव ऐसा है, तो स्वभाव से ही ग्रहण होता है, स्वभाव से ही जानना होता है, लक्षण से जानना नहीं। ज्ञान की उसमें भी जानना है और दूसरे बच्चों में। हाँ हाँ जी, हाँ तो समय ज्ञान की जो पर्याय है उपयोग में जानने वाली, वो ऐसे स्वयं से तो जानने से पढ़ने भी है, इसको खबर नहीं है। हाँ जी, हाँ। सत्स्वरूप वस्तु है ना, आत्मा त्रिकाल सत्स्वरूप वस्तु है, वो किसी प्रकार से हीन नहीं है, इसलिए उसको अलिंग ग्रहण कहा। उसके ग्रहण होता है, लक्षण से ग्रहण नहीं होता है, ठीक है। इसलिए वो अलिंग ग्रहण है, मात्र स्वभाव से ही ग्रहण होता है, स्वभाव से ही जानता है, तो हर समय जानता है। मिला लेता है और जब तक काम बच्चों को लिंग में मिला लेता है। अज्ञान का तो कुछ पूछो मत ही। देखो जब तक ये जीव अपनी सत्ता को नहीं जाना है, शाम को तुम नहीं आ पा रहे 2-3 दिन से, अच्छा, तो वो सत्ता की बात चल रही, 3 दिन हो गए, वो सत्ता की इतनी महिमा बताई उसमें, सत्ता की महिमा कितनी कितनी सत्ता की महिमा, 3-4 उन्होंने छंद लिखे हैं उसमें, तो कितना मतलब अपन ने भी उसमें से कितना खोद खोद के निकाला है कि कैसी सत्ता है उसकी, सत्ता का क्या महत्व। जीव को अपनी सत्ता का महत्व नहीं आता, कि मैं सत्स्वरूप वस्तु हूँ, उस सत्ता का उसे महत्व आवे, इसके लिए उन्होंने 4 छंद लिखे। लोक लोक की भी सत्ता, सबकी सत्ता और अपनी सत्ता, जो कुछ होगा वो अपनी सत्ता में है ना, पर्याय होगी तो कहाँ होगी, गुण होगा तो कहाँ होगा, सत्ता सबकी अपनी होगी, अपनी अपनी सत्ता है, सबकी अपनी अपनी सत्ता है।
ऐसा सत्ता स्वरूप अंदर में विराजमान है ना, तो उस सत्ता का बहुमान नहीं आता, मैं हूं ऐसा, ये बात है। तो जानेगा नहीं तो सत्ता हाँ, तो आपको जानने का प्रयत्न करना चाहिए ना, वही तो है। अब जानेगा नहीं तो अब जानेगा कैसे, तो वो अभ्यास से जानेगा, तो उसके लिए अभ्यास चाहिए, अनादि का अज्ञान है। तब जानने की अब वो अब वो क्या कहें, अज्ञान के कारण जीव जो हो कितना मतलब गहल, और कितने घंटे वो इसमें लगाता है, 24 घंटे में कहाँ रहता है ये। एक आध मिनट लग जाए कोई बहुत है। 5 अगर यहाँ आधा घंटे पौन घंटे बैठ करके करते हैं तो इससे क्या होगा, ये तो इसको ऐसा कि वो अटक जाए बात, और ये मुझे जानना ही है, मतलब ऐसा अंदर में लगे ऐसे, धुन लगे ऐसे, तो वो हो सकता है, और वो धुन ही नहीं लगेगी तो कैसे हो? मतलब अपन ऊपर ऊपर के इधर उधर के काम करते रहे भले, लेकिन जैसे अपने किसी चीज की चिंता होती है ना, कोई बात अटक जाती है ना, कोई समस्या अटक जाती है ना अपने को, तो निरंतर ध्यान उस समस्या पे जाता है बस। तो ऐसे ये हमें समस्या लगती है क्या कि आत्मा, मुझे मेरे आत्मा का जानना हो, मुझे मेरे आत्मा का जानना कैसे हो, ये समस्या लगती है क्या? ये समस्या ही नहीं लगती है। अगर दूसरी समस्याएं तो समस्याएं लगती हैं, लेकिन ये समस्या लगती नहीं है। ये समस्या लगनी चाहिए, मेरी समस्या ये है, तो उसका हल निकलेगा, लेकिन ये समस्या न लगे, दूसरी समस्याओं बोल दी होगी, ये बात है। हाँ जी, अपने को तो कुछ छोड़ दिया। बिल्कुल अपनी सत्ता को छोड़िए, मतलब मुझे मेरी सत्ता कैसे जाननी है, मुझे मेरी सत्ता कैसे जाननी है, तो फिर उसमें क्या, वो थोड़ा सा जानना हो गया ना, कुछ थोड़ा सा अपन ने जान लिया ना, शास्त्रों से सुन करके इधर से उधर से कुछ कर, तो वो हम उसे सर्वस्व मानने लगते हैं। कोई 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 अगर जानकर कुछ नहीं आ गया तो शब्दों को जानने प्रकट नहीं रहेगा। तो ये एक बड़ी गलत है, उसमें संतुष्ट हो गया, लेकिन वो निरंतर 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 उसे जानना, उसके लिए उस समस्या जैसी लगनी चाहिए। तो ज्ञान योग वो समझ, देखो मैंने पहले भी बताया, जैसे किसी जीव को सम्यक दर्शन हो गया, उस सम्यक दर्शन हो गया तो उसकी समस्या हल हो गई क्या? नहीं तो बार लोग है सम्यक ज्ञान हो गया तो समस्या का हल हो गया? नहीं हुआ। बहुत कम पड़ा था और आगे कोई बहुत कम। असली काम तो सम्यक चरित्र का है। सम्यक दर्शन हो गया तो उससे होता क्या है? ज्ञानी को सम्यक दर्शन से रंच मात्र भी संतुष्टि नहीं होती है, रंच मात्र। आप समझना क्यों? क्योंकि उपयोग कहाँ लगा हुआ है, इसका फल कहाँ आया? तो रागद्वेष 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 तो वैसे ही चल रहे हैं ना, ये रागद्वेष से कब छूटू मैं? ये दुख तो मेरा ये है, अब इस दुख जान लिया और मेरा स्वभाव इस दुख से रहित है ऐसा भी जान लिया, लेकिन इससे होता क्या है? दुख तो वहां का वही रखा हुआ है, दुख से कैसे छूटू, ये समस्या ये आ जाती है। क्योंकि वो सम्यक दर्शन काय के लिए था, सम्यक ज्ञान काय के लिए था, दुख से छूटने के लिए, और दुख है रागद्वेष, और वो मेरी परिणति में पड़ा हुआ है, तो फल तो उसका आना चाहिए ना। अपने को भैया यहाँ अपने कोई खजाना गड़ा, सबने बता दिया, प्रमाण कर दिया, बता भी दिया, थोड़ा उसमें से निकाल भी बता दिया देखो ये यहाँ है, देखो इनको भी मिला था और ये यहाँ है, सब कहें हाँ ऐसा ऐसा,
अपन ने देख लिया, नमूना भी देख लिया हो। हाँ, अरे अब क्या ये मिले कैसे, ये मिले कैसे? वो होना चाहिए उनको। मेरे संतुष्ट नहीं होती। तो वो मिला कहाँ है, ये बात है। वो हमारा नाम लेके समान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए को ज्ञानी कभी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से संतुष्ट नहीं होता कि ये हो गया ठीक है, ये हो गया ठीक है। अभी ये सब पूरा गंज दिखाई दे रहा है उसे, राग द्वेष का दुख, महादुख दिखाई दे रहा है। ये इसका सबका अभाव, में अकेला स्वतंत्र अकेला रह जाऊं परिपूर्ण बस, निरालंब पदार्थ, जैसा मेरा स्वभाव है, जैसा मेरा स्वरूप है, ऐसा उतना मात्र मैं रह जाऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी मुझे से राग द्वेष से कोई छुड़ा दे बस। आया कि नहीं? चलो हो गया, कोई चर्चा अपन को। जो तेरी हाँ।